दक्ष न्यूज, सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष. पाच मे रोजी कारगिल योद्धा नायक दीपचंद यांनी स्थापन केलेल्या आदर्श सैनिक फाउंडेशनतर्फे देवळाली कॅम्प नक्षत्र रेसिडेन्सी लॅमरोड येथे देशासाठी बलिदान दिलेल्या शहीदांच्या वीरपत्नींचा सन्मान व दीपचंद यांच्या घरासमोर 60 फूट तिरंगा ध्वज सेवा निवृत्त आर्मी ब्रिगेडियर बावा व कंटोन्मेंट बोर्डचे नामनिर्देशन उपाध्यक्ष ठाकरे तसेच मान्यवरांच्या हस्ते लावण्यात आला. यावेळी कारगिल योद्धा नायक दीपचंद यांनी देशाप्रती आपले प्रेम व्यक्त केले. बस ज्यादा नहीं लेक्चर देंगे, लेक्चरबाजी हम बहुत देते रहते हैं. 5 मिनट का टाइम लेंगे, आपके अपने बारे में बहुत सुनते रहेंगे. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा. और इस भारत माता के तिरंगे के लिए कि 3 रंग का नहीं है वस्त्र, ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों का स्वाभिमान है. यही है गंगा, यही है यमुना और यही देश की शान है. और 3 रंगों में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है. साथियों, मेरे बारे में सबको पता, आज पूरा परिवार भी आया हुआ है. पंचग्रामी गांव पापड़ा हिसार हरियाणा में जन्म हुआ था. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आदर्श है आज मेरे लिए, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था. मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं था. 6 भाई बहनों में आज पूरा परिवार हमारा इकट्ठा है. सबसे बड़ा मैं हूं. दूर दूर तक कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं था, मगर संकल्प था कि हिंदुस्तान की वर्दी पहने और वो मौका मिला. और आज प्राउड की बात यह है कि राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जन्मभूमि है वो मेरी कर्मभूमि बनी, क्योंकि वहीं पर मैंने ट्रेनिंग किया और आज मैं यहीं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहा हूं. तो मैं इस मातृभूमि को, पूरे राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र को, सबको नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आज अपना मैं खुशी खुशी बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं. ये यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था. युद्ध के बारे में सबने बताया कि भाई युद्ध लड़ा. उससे पहले मैं ऑपरेशन रक्षक में था, जो उड़ी सेक्टर के अंदर बारामूला डिस्ट्रिक्ट पट्टन के अंदर हम लोग थे. शॉर्ट में बताता हूँ. वहां पर मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला और हमारी रेजिमेंट का जो खुफिया विभाग था, मेरे साथी दाने उमेश, दाने संतोष, पर महाजन साहब, यहाँ पर हमारे यूनिट के बंदे भी आए हुए हैं. तो खुफिया विभाग में जो हमारी रेजिमेंट का था, उसमें लगभग 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया. फ्याज मेरा नाम होता था और लगभग 6 से 8 महीने तक मैंने अपनी ड्यूटी वहां पर निभाई. उसके बाद कारगिल, क्योंकि नीचे से जो सेना आने वाली थी वो बहुत लेट हो रही थी, तो हमें मूव टू कारगिल का ऑर्डर मिला. 48 आवर्स का हमको टाइम मिला था, मगर 24 घंटों के अंदर अपनी तोपों को हमने ट्रोलिंग के ऊपर लगा दिया था. तो जो बचपन में हम लोग सोचते हैं वो पूरा सपना हमारा ऐसे नहीं होता. मेहनत करते तो पूरा साथ देता है. यावेळी सचिन ठाकरे, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बाबा यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. अनोखे और अलग कार्यक्रम के दौरान उपस्थित हमारे आदरणीय ब्रिगेडियर बाबा जी, काफ़ी जिन्होंने शौर्य का प्रतीक अपने जीवन काल में दिया हुआ, ऐसे सारे हमारे सैनिक जी, इधर जितने भी शहीद हुए उनके सारे वीर माताएं, और इधर नक्षत्र और पंचक्रोशी में से जमा हुए सारे देशभक्त जन हो. हम एक राजनेता की इधर तौर से नहीं बोल रहा हूं ना, मैं देवलाली कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट की ओर से बोल रहा हूं. ये एक ऐसा भावुक क्षण है कि हमारे कार्यकर्ता हमारे काफी सारे सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन किसी का 50वां बर्थडे इस अनोखे ढंग से अगर इधर मनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से जिसको बोल सकते हैं, तो वो है हमारे दीपचंद जी का बर्थडे, जिन्होंने आज अपने प्रति, देश के प्रति अपना प्यार का फिर इजहार अपने इस 50वें सालगिरह के तहत किया है. ये छोटी मोटी बात नहीं है. पिछले 20 साल से मैं उनको जानता हूं. जब उनका ये, जिसको हम बोलते कि अपघात हो गया कारगिल में, और उसके बाद में वो रुके नहीं. 17 महीने उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स में उन्होंने अपना इलाज करवाया, और उसके बाद भी वो हर जगह वो अपनी छोटी सी मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल जिसको बोलते, उसको लेके जिधर जिधर अन्याय होता था उधर उनका आवाज खड़ा रहता था. जिधर जिधर सोशल काम होता था उधर उनका काम खड़ा रहता था. और ऐसा देश के प्रति समर्पित भाव
मैंने मेरे जीवन में कभी देखा नहीं। हमारे में से कोई होता जिसके दोनों पैर अगर चले जाते, अपना एक हाथ चले जाता, तो जिंदगी भर कोसते हुए घर में बैठे किधर चारपाई पे बैठ के अपना जीवन व्यतीत किया होता। लेकिन एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया है कि अपना जीवन काल में कोई भी संकट आए, देश के सम्मान में अपना दो पैर क्या अपना पूरा जान भी चली जाए तो भी वो समर्पित भाव से खुशी खुशी हम देने के लिए तैयार है। ये प्रतीक उसका इधर आज जीता जागता अपने सामने है। मैं तहे दिल से उनको इस जन्मदिन की हमारे देवलाली कैंप वासियों की तरफ से बहुत 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 बधाई देता हूं। फाउंडेशन और खासकर दीपचंद जी का और वीर माताओं और वीर नारियों का बहुत ही अभिनंदन करता हूं और मैं बहुत आभारी हूं नायक दीपचंद का, जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया आज के समारोह में चीफ गेस्ट बनने का। ये इतना भव्य मौका था और जब मैंने दीपचंद जी का साहस और उत्साह देखा तो मेरी फौजी होने के नाते छाती 4 इंच और चौड़ी हो गई। ऐसा जज्बा शायद मैंने कभी किसी का नहीं देखा। इतना कुछ होने के बाद भी पूरा जोश और पूरा होश उनके साथ है। वैसे तो आजकल आपने देखा होगा कि हर टीवी चैनल में, सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है कि लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ लड़ाई होनी चाहिए, हमको सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। सब बहुत भावुक हो रखे हैं, पर मेरा ये कहना है जिसने जंग देखी हो ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि दोबारा जंग हो। क्योंकि मैं जब कारगिल की लड़ाई में कमांडिंग ऑफिसर था 17 जाट का, मेरे एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 34 अदर रैंक्स शहीद हुए थे। जब एक सैनिक शहीद होता है तब एक माता पिता अपना बेटा खो देते हैं, एक वीर नारी अपना पति खो देती है और एक बच्चे जो हैं वो अपना पिता का साया खो देते हैं। ये लड़ाई कोई इतनी आसान चीज नहीं है। या प्रसंगी प्रमुख पाहुण्यांचा व वीरपत्नींचा तसेच माजी सैनिकांचा आणि पत्रकार बांधवांचा देखील सत्कार करण्यात आला। कारगिल युद्धात नायक दीपचंद यांनी त्यांचे दोन्ही पाय व उजवा हात त्यांना गमवावा लागला, तरीही त्यांनी हार न मानता आदर्श सैनिक फाउंडेशनच्या माध्यमातून देशासाठी कार्य करत राहणार अशा प्रकारच्या भावना व्यक्त केल्या। या कार्यक्रमास देवळाली कॅम्प पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय पिसे, मराठा विद्या प्रसारक संस्थेचे सरचिटणीस नितीन ठाकरे, कंटोन्मेंट बोर्डचे नामनिर्देशन उपाध्यक्ष सचिन ठाकरे, शिवसेना देवळाली कॅम्पचे नेते प्रमोद मोजाळ, माजी नगरसेवक चंद्रकांत गोडसे, माजी नगरसेविका आशा गोडसे, SVKT कॉलेजच्या प्राध्यापिका प्रतिभा वाघ, माजी सैनिक गोडसे, माजी सैनिक हिरालाल लोळगे आदींसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन निषाद यांनी केले तर आभार चंद्रकांत गोडसे यांनी मानले। भास्कर साळवे, दक्ष न्यूज, देवळाली कॅम्प। आपल्या भविष्यासाठी आपण जागरूक होऊन पाणी वाचवणं आवश्यक आहे। पिण्यासाठी साठवलेले पाणी न फेकता त्याचाही वापर करावा। पाणी शिळे होत नाही। कपडे धुताना, हात धुताना, दात घासताना आणि दाढी करते वेळी पाणी वाया जाणार नाही याची काळजी घ्या। झाडांना पाणी घालते वेळी झारीचा वापर करा। वाहन धुताना बादली किंवा मगचा वापर करा। पाण्याची बचत करणं ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, कारण पाण्याचा एक एक थेंब अमूल्य आहे। नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीनं जनहितार्थ प्रसारित।